नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डेली फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, और इसमें टोटल 20 न्यूजेस हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। पूरा देखना वीडियो को। और चलो शुरू करते हैं पहली न्यूज पे। तो जो ये तूफान है, वीक है, मतलब जो ला नीना जो है अगले 3 महीना पे आएगा और इसकी जो पकड़ है थोड़ी सी कमजोर प्रतीत हो रही है, ऐसे इस न्यूज पे कहा जा रहा है। ला नीना वेदर विच ब्रिंग्स हैवी रेन, जो कि ये क्या लाता है, एक हैवी रेन, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होती है, और फ्लड, बाढ़ बाढ़ जैसे हालात होते हैं ला नीना के जब भी आता है। तो ये पहले जो है तटीय क्षेत्रों को पे आता है, उसके बाद बाकी जगहों पे क्या करता है, प्रभावित करता है। मे डेवलप इन द नेक्स्ट 3 मंथ, मतलब ये अभी बन रहा है, मतलब 3 महीनों पे तूफान तैयार हो जाएगा और भारत से टकराने की संभावना है। एंड शॉर्ट लिव्ड अकॉर्डिंग टू दी, ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो जो है मौसम संबंधी सारी सूचनाएं प्रदान करता है। द लेटेस्ट WMO forecast indicate 55% likelihood of a transition of the current EI नीनो साउथर्न, मतलब ये दक्षिण भाग में प्रभावित करेगा। इससे 55% जो जीवन लाइव वो प्रभावित करने की इसकी संभावना है। ठीक है, लाइना फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी, ये कब से कब तक में होगा, दिसंबर से फरवरी के बीच में होगा। तो इतना ही है, याद रखना। नेक्स्ट न्यूज, RBI responsibility in ensuring India's constituted continued growth। ओके, जो RBI की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया को लगातार ग्रोथ बनाए रखने के लिए है, मतलब जो ग्रोथ है उसको सुनिश्चित करना है। ठीक है, इंडिया रियल GDP ग्रोथ डिक्लाइन टू अ 7 क्वार्टर लो, मतलब जो 7 क्वार्टर लो पे है इंडिया की GDP 5.4% पे है Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 पे। अच्छा, और ये 6.7% था अप्रैल जून क्वार्टर पे, और 8.1% है Q2 के फाइनेंशियल ईयर 24 पे। ठीक है, तो ये पिछले डेटा है, जो अभी का जो करंट है वो कितना है, 5.4% पे। The RBI Monetary Policy Committee lowered GDP growth projection for financial year 25 to 6.6% from 7.2%, मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी उसमें जो GDP ग्रोथ है उसको कम कर दिया गया। मतलब पहले जो अनुमान था वो 7.2% का था, लेकिन अभी जो अनुमान है वो कितने परसेंट का है, 6.6% का। लगभग 0.6% की क्या है, कमी देखने को मिल गई है GDP ग्रोथ पे। नेक्स्ट न्यूज, T+0 सेटलमेंट साइकिल विल इम्पैक्ट प्रॉफिट से ब्रोकर्स, मतलब जो ब्रोकर है कह रहे हैं जो कि T+0 जो उसी दिन सेटलमेंट हो जाता है, जो हमारे इन्वेस्टर हैं या जो भी बॉन्ड होल्डर है उनका, वो इम्पैक्ट कर सकता है प्रॉफिट पे। द एक्सटेंशन ऑफ द T+0 सेटलमेंट साइकिल टू द टॉप 500 स्टॉक्स विल इम्पैक्ट ब्रोकर्स, मतलब ब्रोकर्स को प्रभावित करेगा, प्रॉफिट मार्जिन को। इवन एज दे ट्राई टू चार्ज अ हायर ब्रोकिंग फीस फॉर सेम डे सेटलमेंट, अगर वो ज़्यादा चार्ज करते हैं तो भी इनके लिए ये नुकसानदेह होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज जो है वो स्टार्टअप के ऊपर है। स्टार्टअप इकोसिस्टम स्टेबलाइजेस इन 2024। इंडिया की स्टार्टअप इकोसिस्टम इज स्टेबलाइजिंग आफ्टर अ ट्रबलेंट फेज, मतलब जो हानिकारक फेज था उसके बाद थोड़ा सा इसमें स्टेबिलिटी आई हुई है। वो कब हुआ, ये जो पिछले 1.5 साल से जो उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसमें अभी थोड़ा सा स्टेबलाइज देखने को मिला है। ठीक है, ले ऑफ बाय स्टार्टअप्स जो बंद हो चुके थे 2023 में विथ इतने एम्प्लॉय गिवन टू द पिंक स्लिप, मतलब पिंक स्लिप मतलब ये होता है जो एम्प्लॉय को निकाल देते हैं। 16,398 एम्प्लॉय को इसमें नुकसान हुआ था, उन्हें जॉब से निकाल दिया गया था। और ये कितने कंपनियों का था, लगभग 92 कंपनीज का डेटा था। और ये डिक्लाइन हुआ था 2000 नोटेबल डिक्लाइन इन 2024, 2024 में इतना डिक्लाइन देखा गया। और एक कम होके कितना हो गया, 8,895 एम्प्लॉयज फ्रॉम 32 कंपनीज। ओके, नोटेबल डिक्लाइन, मतलब 2024 से जो 2023 में इतने एम्प्लॉय को निकाला गया था, लेकिन ये कम हुआ है थोड़ा सा, 8,895 एम्प्लॉय पहुंच चुके हैं। और ये कितनी कंपनियों से, 32 कंपनी से। और कब को हुआ है,
2024 का, दोनों का डेटा आपको याद रखना है। जो 2023 में इतना था और 2024 में इतने एम्प्लॉय का है, मतलब थोड़ी सी कमी देखने को मिली है। चलो नेक्स्ट नीट पे चलते हैं। नवंबर सीपीआई में ड्रॉप बिलो 6%। जो नवंबर है उसमें जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो थोड़ा सा 6% से कम रहने की आशा है। एंड अक्टूबर में जो होगा कितना था, 6.2% से ऊपर था। ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो रिटेल इन्फ्लेशन होता है वो सीबीआई पे बेस्ड होता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कौन निकालता है, आरबीआई निकालता है। लाइकली टू हैव ईज, आसान करेगा, 5.4% और 5.8% के बीच में लाई करेगा नवंबर पे। ठीक है। द नेशनल स्टैटिक ऑफिस विल मेक द डेटा पब्लिक एट 4 PM ऑन। ठीक है। ये तो वही बता रहा है कि जो हमारा ऑफिस है एनएसओ, उसने इस डेटा को रिलीज किया है। रिटेल इन्फ्लेशन हैज सर्ज टू 6.2% इन अक्टूबर। जो रिटेल इन्फ्लेशन था वो बढ़ गया था 6.2% से। कब बढ़ा था, अक्टूबर में। एक्सपर्ट एक्सपेक्ट द रेट टू कम डाउन बिकॉज सम रिडक्शन इन वेजिटेबल प्राइस। जिसमें मतलब जो वेजिटेबल प्राइसेस है थोड़ा सा डाउन हुआ है, इस वजह से ये जो रेट है वो हमें कम देखने को मिल सकती है। बेटर कवरेज और ये राबी क्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये अच्छे होते हैं तो हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है थोड़ा सा और कम हो जाए। ठीक है। इंडिया नॉन फॉसिल बेस्ड कैपेसिटी राइजेस टू 214 गीगावाट। ठीक है। जो इंडिया का नॉन फॉसिल बेस्ड जो कैपेसिटी है वो क्या है, बढ़ गया है कितना से, 214 गीगावाट से। द टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल installed capacity in the country has reached to 113.7 gigawatt as of November 24. Okay, marking a 14.2% increase। मतलब इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 14.2% की। और एक कब अगर हम पिछला बात करें तो कितना था, 187.05 गीगावाट इन दी, मतलब एक साल पहले हुआ था। ड्यूरिंग H1F फाइनेंशियल 25, 14.94 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी वाज एडेड। मतलब जो फाइनेंशियल ईयर 25 है उसमें इतना होने की संभावना है। नियरली डबल दैट ऑफ 7.54 गीगावाट इन द ईयर एगो पीरियड। ठीक है। मतलब जो इतना हुआ था पिछले साल उससे लगभग डबल होने की पूरी संभावना है, ऐसा इस न्यूज में बताया जा रहा है। तो अभी फिलहाल जो कितने का इंक्रीज हुआ है 2024 में, 14.2% का। ठीक है। जीडीपी ग्रोथ लाइकली टू राइज टू 7% फाइनेंशियल ईयर 26। एक्सिस बैंक, जो एक्सिस बैंक है उसने जो जीडीपी ग्रोथ का जो अनुमान लगाया है वो कितना लगाया है, 7%। और कब के लिए लगाया है, फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए। प्राइवेट सेक्टर लेंडर एक्सिस बैंक एक्सपेक्ट्स इंडिया जीडीपी ग्रोथ टू राइज टू 7% इन फाइनेंशियल ईयर 26, लेड बाय अ कैपेक्स साइकिल रिपोर्ट, टेलवाइंड्स फ्रॉम बैक एंड फिस्कल स्पेंडिंग इन फाइनेंशियल ईयर 25, कट इन कैश रिजर्व रेशियो, मतलब जो सीआरआर है उसमें भी कुछ कमी होगी। एंड लाइकली माइक्रो पर प्रूडेंशियल, कुछ माइक्रो रीजन्स भी हैं जो आसान बनाएंगे क्रेडिट ग्रोथ को। इट्स चीफ इकोनॉमिक्स, जो इसके जो चीफ इकोनॉमिक्स है नीलकंठ मिश्रा, उन्होंने कहा है। ठीक है। एडीबी कट्स इंडिया फाइनेंशियल ईयर 25 ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5%। ठीक है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक्स ऑन वेडनेसडे कट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बाय 50 बेसिस पॉइंट। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक्स है उसने वेडनेसडे को कट कर दिया है इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट हो 50 बेसिस पॉइंट से। ठीक है। और जो 100 बेसिस पॉइंट तो कितने के बराबर होता है, 1% के, टू 6.5%। अच्छा, तो कितना रहा होगा ये, पहले आगे देखते हैं। दिस इज लोअर देन आरबीआई प्रोजेक्शन, मतलब आरबीआई प्रोजेक्शन से भी कम है, जो कि कितने का है, 6.6%। अच्छा, एट द लो एंड ऑफ द गवर्नमेंट प्रोजेक्शन ऑफ 6.5 to 7%। मतलब जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन है 6.5 से 7 के बीच पे है। इन द लेटेस्ट ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक सीरीज, द एडीबी सेड इंडियाज ग्रोथ आउटलुक हैज बीन रिवाइज्ड डाउनवर्ड्स, मतलब वो कम करके 6.5% कर दी गई है। अब पहले कितना था, 7% था, मतलब 50 बेसिस पॉइंट, मतलब क्या 0.5% का क्या डिक्रीज किया है। अच्छा, एंड टू 7% फ्रॉम 7.2% फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 में कितना कर अनुमान था एडीबी का, वो था 7.2%, जिसको कम करके कर दिया इसने 7% का।
ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ, मतलब जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ थी उससे भी कमी ग्रोथ देखने को मिली है, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग डिमांड पे ये होते हैं जो कि हमारी जीडीपी को आगे लेके जाते हैं। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज, रिलायंस रीन्यू अमंग 14 फर्म्स टू बिड फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। अच्छा, as many as 14 firms including Reliance Green Hydrogen and Green Chemicals, Renew, eFuels Vary, Clean Energy Solution and Avada Green H2 have submitted bids under the Green Hydrogen, मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इन्होंने बिड लगाया हुआ है ट्रांजिशन स्कीम पे। ठीक है, the maximum benefits available under the strategic interventions for green hydrogen transition scheme mode 1 is 5,400 करोड़। इसमें यही याद रखना है जो रिलायंस है रीन्यू 14 फर्म के साथ बिड लगाएगा किसके लिए, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट न्यूज, पीएनजीआरबी पुशेस फॉर नेचुरल गैस एज ग्रीन एनर्जी। क्या है भैया पीएनजीआरबी? इंडिया अप्रोच टू कम्बैटिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू क्लीन एनर्जी, मतलब जो इंडिया है वो क्लाइमेट चेंज से जूझ रहा है क्लीन एनर्जी के लिए, मतलब क्लीनर एनर्जी को यूज कर रहा है ताकि वो क्लाइमेट चेंज को बचा सके। ठीक है, इज अलाइंड विद द ग्लोबल एफर्ट्स। ओके, वेरियस स्टडीज वर्ल्ड वाइड अंडरस्कोर द बेनिफिट्स ऑफ नेचुरल गैस इन रिड्यूसिंग कार्बन एंड, मतलब जो बेनिफिट है इसके नेचुरल गैस के कम करते हैं कार्बन को। इन पर्टिकुलर मैटर इमिशन इम्पेसिस आ ओके, ये जो मेंबर है ऐसा कह रहे हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस रेगुलेटरी बोर्ड, पीएनजीआरबी क्या है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस बोर्ड, ऐसा इसका बढ़ावा दे रहा है जो कि नेचुरल गैस को ग्रीन एनर्जी के लिए, ग्रीन एनर्जी से। ठीक है, the shift to pipe natural gases, compressed natural gas and liquefied natural gas have been successful in several countries, leading to improve in urban air quality, मतलब जो एलपीजी है और सीएनजी है, एलएनजी है, इन्होंने क्या इनके यूज से इम्प्रूव हुआ है अर्बन का एयर क्वालिटी, याद रखना है। वर्ल्ड बैंक टू एड फार्मर्स इन केरला एडॉप्ट टू क्लाइमेट चेंज, जो वर्ल्ड बैंक है उसने अप्रूव किया है $200 मिलियन का प्रोजेक्ट जो कि हेल्प करेगा केरल के फार्मर्स को टू अडॉप्ट करने के लिए क्लाइमेट चेंज एंड टू बूस्ट एग्री एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, द केरला क्लाइमेट रिजिलियंट एग्री वैल्यू चेन मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बेनिफिट अराउंड 4 लाख फार्मर्स, 4 लाख जो किसान हैं उनको फायदा पहुंचाएगा। प्रमोटिंग क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस, और जो क्लाइमेट स्मार्ट प्रैक्टिसेस है उनको प्रमोट करेगा। दिस इंक्लूड रिप्लांटिंग क्लाइमेट रिजिलियंट वेराइटीज ऑफ कोई कैरडोमम, ये सब क्या है जो हमारी क्रॉप है मतलब फसल है इनकी बात कर रहे हैं। एंड रबर एंड एक्सपेंडिंग फूड पार्क्स इन रूरल एरियाज, द वर्ल्ड बैंक सेड इन इट्स एनुअल रिपोर्ट 2024। ठीक है, मतलब इतने चीजों को ये फायदा पहुंचाएगा ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है। रबर बोर्ड रिलीज न्यू क्लाइमेट रेजिलिएंट क्लोन फॉर नॉर्थ ईस्ट, जो रबर बोर्ड है उसने रिलीज किया है RR2 417 अ न्यू क्लाइमेट रेजिलिएंट इंडियन क्लोन फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए ये चीज लॉन्च किया है। द न्यू क्लोन हैज अ विगोरस ग्रोथ हैबिट एंड ओवर 80% ऑफ द ट्रीज attend tapping growth in 7 years of planting field trials। ठीक है, a comprehensive evaluation of RR2 417 spanning over a period of 25 years in various regions of northeast India including farmers field revealed an average yield of 5.2 kg dry rubber per tree per year, मतलब per tree per year कितना होता है 5.2 kg ड्राई रबर का उत्पादन होता है। तो यही याद रखना है, जो रबर बोर्ड है उसने रिलीज किया है न्यू क्लाइमेट रेजिलिएंट क्लोन फॉर नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, जिसका नाम क्या होगा RR2 417। ठीक है, इंडिया विल टैकल इथिकल इशूज इन एआई थ्रू डिबेट इनोवेशन। ओके, डिबेट इनोवेशन के थ्रू इंडिया टैकल करेगा इथिकल इशूज को, और इसमें कौन हेल्प करेगा, एआई हेल्प करेगा। इथिकल इशूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर अ ग्लोबल कंसर्न, मतलब जो इथिकल इशू है
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में वो ग्लोबल चिंता का विषय बने हुए हैं। एंड इंडिया इज कमिटेड टू एड्रेसिंग दी चैलेंजेस थ्रू रोबस्ट डिबेट एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन। इंडिया जो है इस चीज को अंजाम दे रहा है उन इसी चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए थ्रू रोबस्ट डिबेट, मतलब जो एक मजबूत जो बहस है उसके थ्रू, एंड रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन, जो जिम्मेदारी पूर्वक जो इनोवेशन होते हैं उसके थ्रू। ऐसा हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के जो मिनिस्टर है उन्होंने कहा है, एड्रेसिंग क्वेश्चन ऑन एआई गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट इन पार्लियामेंट। अच्छा, जो पार्लियामेंट में भी ऐसे इशू हो जाते हैं उनकी भी ये क्या करेगा, उनको भी ये सॉल्व करेगा। Highlighted the critical challenges posed by the emerging AI landscape, social media accountability and need for robust legal framework। ये जो है जो क्रिटिकल चैलेंजेस होते हैं एआई लैंडस्केप में, सोशल मीडिया में, अकाउंटेबिलिटी में, और इनको जरूरत होती है रोबस्ट लीगल फ्रेमवर्क की, इन सबको ये टैकल करेगा। ठीक है, अगला जो न्यूज है स्कीम के ऊपर है जो है कि पीएम सौर्य घर है। ऑन द प्रोग्रेस ऑफ द स्कीम द एमएनआरई सेक्रेटरी टोल्ड पैनल, ओके, अराउंड 1.4 करोड़ रजिस्ट्रेशंस हैव बीन डन। मतलब जो पीएम सौर घर स्कीम है उसके लिए 1.4 करोड़ जो रजिस्ट्रेशन है वो हो चुके हैं। 20 लाख इंडिविजुअल्स हु आर कमिटेड टू डूइंग द वर्क हैव अप्लाइड फॉर इट। मतलब जो 20,000 वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है। द करंट फिगर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज 4.8 lakhs एप्लीकेशन, ओके, जो इतने के एप्लीकेशन से इस्टेब्लिश हो चुके हैं, मतलब इनके अप्रूव्ड हो चुके हैं। सब्सिडी रिलीज हैज बीन डन फॉर अराउंड 2.1 लाख, ओके, जो सब्सिडी है वो 2.8 लाख जो एप्लीकेशन है उनके लिए रिलीज हो चुके थे। अपडेट है पीएम सौर घर जो स्कीम है जो लॉन्च हुई थी। लोन डिस्पर्स्ड इन अकाउंट एग्रीगेटर सिस्टम डबलिंग। अच्छा, जो हमारे लोन डिसबर्स हुए हैं अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू वो डबल हो गए हैं लगभग 6 महीनों में। ठीक है, द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम इज ग्रोइंग स्टेडली व्हाइल मोर देन 600 एंटिटीज हैव बीन एडेड टू इट्स इकोसिस्टम। देयर इज पोटेंशियल टू एड मोर देन 10,000 कंप्लेंट्स रेगुलेटेड एंटिटीज गोइंग अहेड, सेज सीईओ ऑफ सहमति एज इंडस्ट्री एसोसिएट ऑफ अकाउंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो 10,000 कंप्लेंट इसमें सॉल्व किया जा चुका है, ये भी बताया गया है। और ऐसा क्या है जो अकाउंट एग्रीगेटर है उसका ऐसा कहना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज, एयरलाइन कुड मिस सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स। जो एयरलाइन है वो सस्टेनेबिलिटी टारगेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। द एविएशन इंडस्ट्री इज नॉट मूविंग फास्ट थ्रू टू रीच इट्स टारगेट फॉर प्रोड्यूसिंग एंड यूजिंग सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, ओके। अच्छा, द सेक्टर एम फॉर नेट जीरो इमिशन बाई 2050। जो एयरलाइंस है वो 2050 तक नेट जीरो का टारगेट रखा हुआ है ये, और लेकिन इन्होंने अच्छा प्रोग्रेस नहीं दिखाया है। मतलब ये जो है टारगेट इसको ये इसका कुछ भी परसेंटेज अचीव नहीं कर पा रहे हैं। वी हैड होप फॉर वी आर सर्टेनली नॉट मेकिंग एज मच प्रोग्रेस वी नीड। मतलब वो एयरलाइन से कह रही है कि हम उतना प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं जितना हमको जरूरत है, ऐसे इस न्यूज पे कहा गया। ठीक है, सेंटर गिव नोट फॉर 5G कनेक्टिविटी एट एयरपोर्ट्स। ठीक है, सेंटर जो गवर्नमेंट है वो नोट दी हुई है 5G कनेक्टिविटी के लिए एयरपोर्ट्स पे। इंडिया इज सेट टू इंट्रोड्यूस 5G मोबाइल कनेक्टिविटी एट इट्स एयरपोर्ट। दिस लैंडमार्क डिसीजन इज एक्सपेक्टेड टू enhance passengers experiences and improve overall service delivery। ठीक है, until now safety concern related to 5G signal interfacing with aircraft altimeter regarding and communication system had prevented such a move। ठीक है, जो 5G कनेक्टिविटी है उसकी पूरी जो भी कंसर्न है उनको सॉल्व किया जाएगा और ये सुनिश्चित करेगा सारे के सारे सिक्योरिटीज पोटेंशियल को, और जो प्रिवेंट करेगा जो भी इसमें इशू होंगे या जो भी इसके क्या कहना चाहिए नाकामी होगी उस चीज़ को भी ये रोकेगा। तो इसके लिए नोट तैयार किया गया है सेंटर की तरफ से, तो आपको याद रखना है।
इंडिया सरपासेस यूएस टू बी जीमेल्स बिगेस्ट यूजर बेस, मतलब जो इंडिया है वो यूएस को पीछे छोड़ दिया है। किसके मामले में? जीमेल के यूजर्स, मतलब जीमेल के यूजर इंडिया में यूएस से ज़्यादा हो गए। प्रोडक्टिविटी टूल गूगल वर्क स्पेस इंटेंड टू हैव अ जेमिनी एंड जनरेटिव एआई, ठीक है। ऑफ ऑल इट्स ऑफरिंग country head, Google Workspace, India and South Asia. Alongside India has surpassed the US to become the biggest Gmail user with most monthly active users. Okay, इसमें जो मंथली है एक्टिव, मंथली में भी ज़्यादा लोग एक्टिव रहते हैं, ऐसे इस रिपोर्ट में कहा गया है। और जो इंडिया है वो पहले नंबर पे आ गया है जीमेल यूजर्स, मतलब इंडिया पे सबसे ज़्यादा जीमेल यूजर्स हैं, ऐसा इस रिपोर्ट पे कहा गया है, ठीक है। India strategy of AWS reflects its long-term commitment in the transition towards becoming a developed economy by 2047, मतलब जो इंडिया है वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी 2047 तक। Amazon Web Services is strategically adding scale to expand data interest to digitally transform the वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स। अच्छा, तो भाई जो अमेजन वेब सर्विस है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहा है, इसमें हेल्प कर रहा है किसके लिए? इंडिया की इकोनॉमी को डेवलपमेंट में। टू एक्सपेंड डेटा सेंटर्स को बढ़ाएगा, डिजिटली ट्रांसफॉर्म करेगा। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट्स, जो वर्ल्ड का जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इमर्जिंग मार्केट है उसको डेवलप करेगा अमेजॉन वेब सर्विस। AWS इज ड्रीमिंग बिग एंड थिंकिंग लॉन्ग टर्म, जो इसका बड़े सपने होते हैं और ये लॉन्ग टर्म सोचता है इंडिया के लिए अमेजॉन, ठीक है। एंड दैट इज रिफ्लेक्ट इन आवर इन्वेस्टमेंट, जो हमारे इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करेगा, मतलब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो जो अगर कम है उसमें ज़्यादा इन लोग इन्वेस्ट करेंगे जिससे हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। वी हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड 3.7 बिलियंस इन इंडिया, मतलब जो AWS है वो इन्वेस्ट कर चुका है 3.7 बिलियन डॉलर। किसके लिए? मुंबई रीजन, ये मुंबई रीजन के लिए भी क्या है, आगे धीरे धीरे बाकी शहरों में भी किया जाएगा। बिटवीन 2016 एंड 2022, और कब के कब हुआ है? 2016 से लेकर 2022 तक भी 3.7 बिलियन डॉलर का जो इन्वेस्टमेंट है अमेजॉन वेब सर्विसेज के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखने। Meta launches global anti-scam tools. Okay, at the holiday shopping season kick off around world, Meta फेसबुक की जो ऑनर कंपनी है, मेटा जो फेसबुक, मेटा किसको कहते हैं? फेसबुक कहते हैं। लॉन्च अ ग्लोबल एंटी स्कैम अवेयरनेस, जो मेटा है वो ग्लोबल एंटी स्कैम अवेयरनेस चला रही है टू हेल्प पीपल स्टे सेफ ऑनलाइन, जिससे कि जो लोग हैं वो ऑनलाइन रह सके और सेफ रह सके। एंड ऑन इट्स ऐप, और एक कहाँ पे चला रहा है? अपने ऐप पे ही चला रहा है। क्या चीज़ चला रहा है? ग्लोबल एंटी स्कैम अवेयरनेस, इस चीज़ को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल एंटी स्कैम अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है मेटा के द्वारा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। द लेटेस्ट एंटी स्कैम टूल्स विल बी अवेलेबल इन ऑल इट्स प्लेटफॉर्म, जो इसका जो लेटेस्ट एंटी स्कैम टूल है वो सभी लेटेस्ट प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे कि व्हाट्सएप हो गए, इंस्टाग्राम और मार्केट प्लेस। ये व्हाट्सएप इंस्टाग्राम भी फेसबुक के ही, मतलब सब तो एक ही हो गए हैं, तो ये सब जगह पे भी ये चीज़ अवेलेबल है, याद रखना है। मेटा लॉन्च किया है ग्लोबल एंटी स्कैम टूल्स, कहाँ पे? अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, मतलब अपने ऐप पे, ठीक है। तो ये आज का लास्ट न्यूज़ था, यहीं तक था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, और इस वीडियो को देखा करो, कोई देखता ही नहीं है। अगर नहीं देखोगे तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्यों? क्योंकि आपका कुछ जो जीके सेक्शन है वो इम्प्रूव ही नहीं होगा। आपका जो अवेयरनेस है, जो बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, उस पर आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि कुछ ना कुछ इनसे क्वेश्चन बन ही आते हैं और आते ही हैं। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, डेली कम से कम कुछ समय निकाल के इसको देखो। लगातार नहीं देख सकते तो स्पीड बढ़ा के देख लो,
वो भी कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही, ना देखने से तो अच्छा है। और ये चीज आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एक दिन होता है एग्जाम, उसमें भी कितना सारा जीके पूछा जाता है। अगर डेली नहीं करोगे तो शायद ही है, क्योंकि अगर एक बार भी देख रहे हो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे याद आ ही जाएगा। क्योंकि रिवीजन के बिना कुछ नहीं होता है। लेकिन रिवीजन इसमें ऐसा है कि ये न्यूज अगर आप एक बार भी सुने रहोगे तो कुछ ना कुछ तो याद आ ही जाएगा, आधा अधूरा। इसलिए बोलता हूँ इसको देखा करो, आपको हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा आपका स्किल नॉलेज। बिना देखे हुए आप इस चीज पे इम्प्रूव नहीं कर सकते। आपका जो करंट अफेयर सेक्शन है वो वीक ही रह जाएगा। इसलिए कुछ समय निकालो, कम से कम 10-15 मिनट, और इसको जरूर देखें, आपको जरूर हेल्प करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस पे क्या 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 इम्प्रूवमेंट है ये भी बताएं। मतलब आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, कौन किस चीज़ पे कंटेंट चाहिए, और ट्यूटोरियल चाहिए कि नहीं वो भी बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं कल के करंट अफेयर पे।